हाय गाइस, अभी हम लोग कॉन्ट्रास्ट वैल्यू एक प्रॉब्लम देखेंगे। प्रॉब्लम में कह रहा है कि अपने को n एलिमेंट्स दिए हुए हैं एक एरे के। एंड इसके बाद कह रहा है कि अपन उसका कॉन्ट्रास्ट निकाल रहे हैं। कॉन्ट्रास्ट कैसे निकाल रहे हैं? कोई भी दो एडजेसेंट एलिमेंट का जो डिफरेंस है उसका मॉडुलस को ऐड करते हुए, जैसे a1 माइनस a2 माइनस a3 ऐसे करके यहाँ तक। ठीक। अब अपने को बोल रहा है कि अपने को एक एरे एन ए दिया हुआ है एन साइज का। अब अपने को एरे बी बनाना है सच दैट एरे बी जो है वो एम्प्टी ना हो, पहला कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, एरे बी जो हो सबसिक्वेंस हो एरे ए का। थर्ड कंडीशन, दोनों का कॉन्ट्रास्ट का वैल्यू इक्वल हो। ठीक है। हम लोग इसको एक एग्जांपल के थ्रू ये प्रॉब्लम को आगे देखेंगे। कभी भी कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम आए कंस्ट्रक्टिव टाइप का जिसमें आपको पता है कि यार ये डीपी नहीं है, या फिर ये कोई ग्राफ का पर्टिकुलर कोई एल्गोरिदम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आपको कोई स्टैंडर्ड प्रॉब्लम ना दिखे, ऐसे नॉर्मल प्रॉब्लम दिखे, तो वो सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक सिंपल सा अप्रोच होता है कि आप एक नॉर्मल सा टेस्ट केस लिखो एंड उस पर सोचने का ट्राई करो एंड देन उसी अप्रोच को जनरलाइज कर दो। जैसे इस प्रॉब्लम में देखते हैं कैसे करना है। अच्छा, इस प्रॉब्लम में अपने को एरे ए ये दिया हुआ है, इस एरे बी लेना है सच दैट एरे बी जो हो इसका सबसिक्वेंस हो। ठीक है। एरे ए का कॉन्ट्रास्ट का वैल्यू क्या आएगा? कॉन्ट्रास्ट का वैल्यू आएगा मॉड ऑफ 5 - 4 प्लस मॉड ऑफ 4 - 2 प्लस मॉड ऑफ 2 - 1 प्लस मॉड ऑफ 1 - 0 प्लस मॉड ऑफ 0 - 0 प्लस मॉड ऑफ 0 - 4। ठीक है। अच्छा, आप एक चीज देख सकते हो कि इसका वैल्यू क्या आया 1, इसका वैल्यू क्या आया 2, इसका वैल्यू क्या आया 1। ये डिफरेंस क्या आया 1, ये डिफरेंस क्या आया 2, ये डिफरेंस क्या आया 1, ये डिफरेंस क्या आया 0। अच्छा, ये डिफरेंस भी क्या आया 0। यहाँ से यहाँ तक टोटल का वैल्यू क्या आया 2, सॉरी 1 + 2 + 1 + 1 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 3 4 5। ठीक है। 5 आया टोटल का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक। जबकि अपन 5 और 0 को 5 सीधे ले सकते थे, एक एलिमेंट 5 लिख देते, दूसरा एलिमेंट 0 लिख देते, तब भी अपना 5 आ जाता। ठीक है। तो एक्चुअली बात क्या हुआ कि अपन 5 4 2 1 0 0 4 इसके जगह पे अगर अपन ये लिख दे 5 देन 0, तो यहाँ से यहाँ तक काम निपट गया। अच्छा, ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि एक नॉर्मल से एक ग्राफ के फॉर्म में अगर आपको बताएं तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में 5 यहाँ पे था, फिर यहाँ पे 4 आया, ठीक, फिर 2 आया, फिर 1 आया, और 5, ये दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 1। 4 और 2 के बीच का डिफरेंस क्या हुआ 2। 2 और 1 का बीच का डिफरेंस क्या हुआ 1। ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 4 है, ये पॉइंट 5 है। ठीक है। तो 1 + 2 + 1 3, और इसके बाद 2 बार 0 आया। ठीक है, मान लेते हैं 0 यहाँ पे है एक बार, फिर एक और बार 0 आया। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि पहले क्या आ रहा था 1 + 2 + 1 + 1, ये भी है। अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है, रेदर देन इनके बीच इतने सारे नंबर ले, अपन ये कह सकते हैं पहला नंबर 5 ले लो, दूसरा नंबर 0 ले लो, डिफरेंस 5 का 5 ही रह जाएगा। ठीक है। तो इसलिए ये 5 से 0 को अपन 5, 0 लिख लिए। फिर अगला एलिमेंट 4 है, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। तो ये इसका लॉजिक क्या हुआ कि अगर लगातार डिक्रीजिंग है तब तो आप दो ही नंबर लिखिए, जो पहला जहां से डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ और जहां तक डिक्रीज हुआ, जैसे इस केस में 5, 0। अब लगातार अगर इंक्रीजिंग है तो सिर्फ दो ही नंबर लिखिए, स्टार्टिंग जहां से इंक्रीज हो रहा है और लास्ट जहां तक इंक्रीज हुआ। इसका लॉजिक यहाँ से आपको दिख जाएगा कि पहला नंबर क्या था 5, दूसरा क्या था 4, तीसरा नंबर क्या था 3, चौथा नंबर क्या था, चौथा नंबर क्या था 5 4, तीसरा 2 था, चौथा 1, पांचवा 0। रेदर देन 5 4 2 1 0, इनके बीच का डिफरेंस 1 2 1 1 ऐसे लिखिए, अपन सीधे दो ही नंबर ले लेते 5 और 0, तभी दोनों का बीच का डिफरेंस क्या आ गया 5। ठीक है। तो ये चीज है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं।
1 3 4 4 8 10 2 1 10। इस केस में ये दोनों क्या दिया आंसर में, 2 दिया, ये क्या दिया 1 दिया, ये क्या दिया 0 दिया, ये क्या दिया 4 दिया, ये क्या दिया 2 दिया। ये सारे के जगह पे अगर हम लोग 1 से 10 को सीधे 2 ही नंबर लिख लेते, 1 और 10, फिर कॉन्ट्रास्ट क्या मिलता अपने को 9 मिलता। इस केस में कॉन्ट्रास्ट क्या मिल रहा है 2 + 1 3 + 4 7 2 9 मिल रहा है। दोनों बराबर है, अपन कहेंगे हाँ। तो 1 से 10 की जगह सीधे 2 ही नंबर लिख दिए 1, 10, क्योंकि लगातार इंक्रीजिंग था। अच्छा, अगला नंबर क्या लिखना चाहिए अपने को? अगला नंबर सीधे 1 पे जाना चाहिए। क्यों? 10 से 2 पे जाने पे कॉन्ट्रास्ट कितना मिला 8, 2 से 1 पे जाने पे कॉन्ट्रास्ट कितना मिला 1, टोटल कॉन्ट्रास्ट कितना मिला 9, और 10 से सीधे 1 पे जाने पे भी कॉन्ट्रास्ट क्या मिलेगा 9। ठीक है, तो अपन 10 से सीधे 1 पे पहुंच गए। अच्छा, अब फिर अगला इंक्रीज हो रहा है, तो 1 से 10 पे पहुंच जाओ। तो यही प्रॉब्लम था कि अपने को लगातार इंक्रीज कराना है या फिर लगातार डिक्रीज कराना है। एक बार के लिए अपन इसका कोड देख लेते हैं, कोड में क्या कर रहे हैं। तो कोड में सबसे पहले हमने, अच्छा अगर पांचों एलिमेंट ऐसा है, 5 एलिमेंट है, पांचों एलिमेंट सेम है, उस केस में आंसर क्या होगा? कॉन्ट्रास्ट क्या हुआ, स्टार्टिंग कॉन्ट्रास्ट क्या हुआ, 5 - 5 0 + 5 - 5 0, ऐसे करके 0। स्टार्टिंग कॉन्ट्रास्ट 0 है। अच्छा, जब स्टार्टिंग कॉन्ट्रास्ट ही 0 है तो एक ही एलिमेंट लिख दो 5, क्योंकि अगर एक एलिमेंट है तो उनका उसका कॉन्ट्रास्ट 0 होगा। ठीक है, तो इसलिए प्रॉब्लम में देखते हैं। प्रॉब्लम में एक n साइज का एक एरे लिए, इसके बाद सारे एरे को इनपुट लिए और सारे एरे के एलिमेंट को सेट में डाल दिए, और हम लोग कह रहे हैं कि अगर सेट का साइज 1 है तब तो आप 1 ही प्रिंट कर दीजिए। जैसे कि अगर एक ही तरह के सारे एलिमेंट है तब कॉन्ट्रास्ट 0 होगा, उस केस में आप कहिए कि भैया जो बी एरे होगा उसका साइज 1 ही होगा। अच्छा, अब सेकंड केस में हम लोग क्या कह रहे हैं कि एक वेक्टर हम बनाए v1 वेक्टर। इसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका, जैसे कि मान लीजिए 1 3 5 2 4 ऐसा कुछ है, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? तो हम लोग कह रहे हैं कि पहले तो एरे का पहला दोनों एलिमेंट को वेक्टर के अंदर डाल दिए। मतलब जैसे 1, 3 है तो इसको वेक्टर के अंदर में एक वेक्टर बनाया, उसके अंदर 2 एलिमेंट डाल दिए। अब उसके बाद कह रहे हैं कि हम लोग i = 2 इस एलिमेंट से लेके, ये i = 2 से लेके n तक जाएंगे, और हम लोग कहेंगे कि भैया ये एलिमेंट का और इसके पिछले एलिमेंट का डिफरेंस क्या है, इसको हम लोग डिफरेंस 1 में रख लिए। डिफरेंस 1 मान लेते हैं कि +2 आया या फिर +4 आया या फिर +6 आया या फिर 0 आया, ऐसे कुछ आया, कुछ डिफरेंस आया। ठीक, और वेक्टर में जो लास्ट दोनों एलिमेंट रखे थे अपन, उनका डिफरेंस क्या था? ठीक, अगर ये दोनों का डिफरेंस ग्रेटर देन 0 है, मतलब दोनों डिफरेंस ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 कब होगा? जब डिफरेंस 1 भी ग्रेटर देन 0 हो, डिफरेंस 2 भी ग्रेटर देन 0 हो, मतलब इंक्रीजिंग हो। जैसे इस केस में डिफरेंस 1 का वैल्यू 2, डिफरेंस 2 का भी वैल्यू 2, तो 2 × 2 4, मतलब अगर डिफरेंस 1 × डिफरेंस 2 ग्रेटर देन 0 है, मतलब दोनों डिफरेंस ग्रेटर देन 0 होगा। अच्छा, डिफरेंस 1 अगर लेस देन 0 है, मतलब एक डिफरेंस ग्रेटर देन 0 होगा, एक लेस देन 0 होगा, मतलब एक इंक्रीजिंग होगा, एक डिक्रीजिंग होगा। तो एक इंक्रीजिंग होगा, इस केस में क्या हुआ, अगर दोनों का डिफरेंस का मल्टीप्लिकेशन अगर ग्रेटर देन 0 है तो हम कहेंगे वेक्टर के अंदर 1, 3 के जगह भैया आप 1, 5 रख लीजिए। ठीक, अच्छा वही अगर डिफरेंस अगर लेस देन 0 हो जाता, जैसे इस केस में 1, 5 अब वेक्टर के अंदर है और अगला एलिमेंट 2 मिल गया, तो 2 और 5 का डिफरेंस क्या हुआ -3, इंटू 1 और 5 का डिफरेंस क्या हुआ 4, दोनों का डिफरेंस क्या हो गया लेस देन 0। अच्छा, अगर दोनों का डिफरेंस लेस देन 0 है, मतलब ये इंक्रीजिंग नहीं है, मतलब अभी तक तो इंक्रीजिंग था, अब डिक्रीजिंग हो गया, तो अब नए एलिमेंट को भी वेक्टर के अंदर रखना पड़ेगा। तो इसलिए अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तब तो आप वेक्टर के अंदर नया एलिमेंट ऐड नहीं करिए। अगर लेस देन 0 है तब आपको नया एलिमेंट ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, और लास्ट में वेक्टर का साइज रिटर्न कर दीजिए। अच्छा, ये वाला पार्ट इम्प्लीमेंटेशन क्या है, 1 3 5 1 2 कितने इंक्रीजिंग है कितने डिक्रीजिंग है, इसको आप कैसे भी इंप्लीमेंट करिए। मेरा इंप्लीमेंट करने का तरीका ये था। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।